ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका में श्रमण की यानी साधु की मुनि की उत्कृष्ट अवस्था को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। वो भाव दशा, ये शब्द, ये शास्त्रों के शब्द कुछ समझ में आए न आए, उन विशिष्ट भावों को हमें समझने का प्रयास करना है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब 28 मूल गुणों का पालन भी उन्हें बोझारूप लगता है, ऐसे भावलिंगी संत तो विचार करें कि बाहर के दूसरे शुभोपयोग रूपी परिणाम कितने हेय लगते होंगे। यहाँ अशुभ योग की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो छठे गुणस्थानक की अपेक्षा से सारा कथन चल रहा है। शुभोपयोग और ये 28 मूल गुणों का पालन शुद्धोपयोग की अपेक्षा से संपूर्णतः हेय बताए हैं। और वहाँ उनको यह शुभोपयोग, ये 28 मूल गुण रूपी पालन भी खटक रहा है। ऐसी सर्वोत्कृष्ट अवस्था मुनियों की, ऐसे भावलिंगी मुनियों की अवस्था, आहा, एक विचार, एक रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसी वो दशा होगी वास्तविक, और ऐसी दशा में मुझे पहुंचना है। विचार करें, ऐसा अनंत पुरुषार्थ शुद्धोपयोग में लीन होने का मुझे अपने से अपने में घटित करना है। और ऐसी जो उपधि, वह एकांतिक अंतरंग छेद है। इसको गाथा 221 में बता रहे हैं कि उपधि के सद्भाव में उस भिक्षु के मूर्छा, आरंभ या असंयम न हो, यह कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तथा जो परद्रव्य में रत हो, वह आत्मा को कैसे साध सकता है? इसकी टीका में कहते हैं कि उपधि के सद्भाव में ममत्व परिणाम जिसका लक्षण है, ऐसी मूर्छा। दूसरी, उपधि संबंधी कर्म प्रक्रम के परिणाम जिसका लक्षण है, यानी उपधि संबंधी काम में जो युक्त है, जो यह बाहर की कार्य की व्यवस्था है, ऐसा आरंभ अथवा शुद्धात्म स्वरूप की हिंसारूप परिणाम जिसका लक्षण है, ऐसा असंयम अवश्यमेव होता ही है। किसके? उपधि के सद्भाव में। तथा उपधि जिसका द्वितीय हो, अर्थात आत्मा से अन्य ऐसा परिग्रह जिसने ग्रहण किया हो, उसके परद्रव्य में रतपना, लीनपना होने के कारण शुद्धात्म द्रव्य की साधकता का अभाव होता है। इससे उपधि के एकांतिक अंतरंग छेदपना निश्चित होता ही है। यहाँ यह तात्पर्य है कि उपधि ऐसी है, परिग्रह व अंतरंग छेद ही है, ऐसा निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ना चाहिए। अब उपधि के जो प्रकार है, उसको यथायोग्य समझकर अपनी अवस्था के अनुसार वहाँ से भी छूटने का प्रयास, पुरुषार्थ करना ही चाहिए। चौथे गुणस्थानक में संसार से छूटने का
पांचवें गुणस्थानक में उस वीरति से भी छूटने का, और छठे गुणस्थानक में उस सर्ववीरते से भी छूटने का जो व्यवहार है। यानी चौथे गुणस्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र एकमात्र उपादेय है। पांचवें गुणस्थानक में संयमाचरण चारित्र के आधार पर देश चारित्र, और छठे गुणस्थानक में सकल चारित्र यानी अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता और उसके आधार पर एकमात्र शुद्धोपयोग में लीनता, इतना ही ग्रहण करने योग्य है। बाकी सब कुछ हेय है, छोड़ने योग्य ही है। अर्थात यहाँ कहा छोड़ना ही चाहिए। अब किसी से कहीं कभी किसी प्रकार कोई उपधि अनिषिद्ध भी है, ऐसे अपवाद का उपदेश करते हैं। गाथा 222 में जिस उपधि के यानी आहार निहार आदि के, यहाँ उसको उपधि कह रहे हैं, ग्रहण विसर्जन में सेवन करने में जिससे सेवन करने वाले के छेद नहीं होता, उस उपधि युक्त काल क्षेत्र को जानकर इस लोक में श्रमण भले वर्ते। जो शुद्धोपयोग में निरंतर लीन नहीं रह पा रहे हैं, यानी उस शुद्धि की वृद्धि पूरी नहीं हो पा रही है, जब तक शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं और शुभोपयोग में होते हैं, तब उस उपधि युक्त काल क्षेत्र को जानकर इस लोक में श्रमण वर्तन कर सकता है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, आत्मद्रव्य के द्वितीय पुद्गल का अभाव होने से समस्त ही उपधि निषिद्ध है, ऐसा उत्सर्ग यानी सामान्य नियम है। और विशिष्ट काल क्षेत्र के वश कोई उपधि अनिषिद्ध है, ऐसा अपवाद है। उत्सर्ग और अपवाद दोनों बताने का प्रयास किया। जब श्रमण सर्व उपधि के निषेध का आश्रय लेकर परमोपेक्षा संयम को, यानी परम उपेक्षा संयम, जो उत्सर्ग निश्चय नय सर्व परित्याग परम उपेक्षा संयम, ऐसा जो वीतराग चारित्र, ऐसा जो शुद्धोपयोग, यह सब एकार्थवाची कहा है। यानी शुद्धोपयोग के आश्रय को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी विशिष्ट काल क्षेत्र के वश हीन शक्ति वाला होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तब उसमें अपकर्षण करके यानी हीनता करके अपवाद, जिसे व्यवहार नहीं कहा, एक देश परित्याग कहा, या सराग चारित्र और शुभोपयोग कहा, एक अर्थवाची शब्द है। ऐसे शुभोपयोग के द्वारा संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधन मात्र उपधि का आश्रय करता है। इस प्रकार जिसका आश्रय किया जाता है, ऐसी वह उपधीपने के कारण वास्तव में छेद रूप नहीं है, प्रत्युत छेद की निषेध रूप त्याग रूप ही है। जो उपधि अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती वह छेद है, किंतु यह संयम की बाह्य साधन मात्रभूत उपधि तो श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति के हेतुभूत ऐसे आहार निहार आदि के ग्रहण विसर्जन यानी ग्रहण त्याग संबंधी छेद के निषेधार्थ ग्रहण की जाने से सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिए छेद के निषेध रूप ही है। जब शुभोपयोग में होते हैं तब आहार निहार विहार क्रियाएं होती है, लेकिन वहाँ भी अंतर्मुहूर्त के भीतर शुद्धोपयोग में लीनता का पुरुषार्थ होता ही होता है। ऐसी दशा उन्होंने प्राप्त कर ली है और ऐसी दशा हमें भी प्राप्त करना है। ये भावलिंगी मुनि की अवस्था इसलिए बताई जा रही है कि जहाँ हमने मुनिपने का हमारा श्रद्धान किया हुआ है, जहाँ हम मुनियों को साधुओं को साधु माने या न माने, और उस दशा में हमें पहुंचना है इस अपेक्षा से, क्योंकि कहीं हम ऐसे बाहर की क्रियाओं में अटक कर मोक्ष मार्ग में भटक न जाए, इस अपेक्षा से इस वर्णन को समझने का प्रयास करना है।
अब अनिषिद्ध उपधि का स्वरूप कहते हैं गाथा 223 में, भले ही अल्प हो तथापि जो अनिंदित हो, असंयत जनों से अप्रार्थनीय हो और जो मूर्छादि की जनन रहित हो, ऐसे ही उपधि को श्रवण ग्रहण करो। अब ग्रहण भी कैसी करनी है उसका विस्तार किया है, उसकी टीका में कहते हैं, जो उपधि सर्वथा बंध का असाधक होने से अनिंदित है और संयत के अतिरिक्त अन्यत्र अनुचित होने से असंयत जनों के द्वारा अनिच्छनीय है और राग आदि परिणाम के बिना धारण की जाने से मूर्छादि के उत्पादन से रहित है, वह वास्तव में अनिषिद्ध है। इससे यथोक्त स्वरूप वाली उपधि ही उपादेय है, किंतु किंचित मात्र भी तथोक्त स्वरूप से विचरित स्वरूप वाली उपधि उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं, ऐसा उपदेश करते हैं गाथा 224 में। जबकि जिनवरेंद्रों ने मोक्षाभिलाषी के देह परिग्रह है ऐसा कहकर देह में भी अप्रतिकर्मपना यानी संस्कार रहितपना कहा यानी उपदेश किया है, तब उनका यह स्पष्ट आशय है कि उनके अन्य परिग्रह तो कैसे हो सकता है। जब देह को ही परिग्रह कहा तो देह के अन्य परिग्रह क्यों नहीं होगा, अर्थात संपूर्णतः परिग्रह ही है, उसको अन्य परिग्रह हो ही नहीं सकता। अब इसकी टीका में कहते हैं, यहाँ श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे अत्यंत उपात्त यानी प्राप्त यह मिला हुआ इस शरीर में भी यह शरीर परद्रव्य होने से परिग्रह है, वास्तव में यह अनुग्रह योग्य नहीं किंतु उपेक्षा योग्य ही है, ऐसा कहकर भगवंत अरहंत देवों ने अप्रतिकर्मपने का उपदेश दिया है। तब फिर वहाँ शुद्धात्म तत्व उपलब्धि की संभावना के रसिक पुरुषों के शेष अन्य अनुपात यानी अप्राप्त परिग्रह वह बेचारा कैसे करे, उसका अनुग्रह योग्य कैसे हो सकता है, यदि अनुग्रह कर रहा है तो वो बेचारा है, ऐसा उनका अरहंत देवों का आशय व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। इस परिपूर्ण दशा तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है कि एकमात्र शुद्धोपयोग की लीनता जो साधु का मुनि का निर्ग्रंथों का साध्य है, उस साध्य के लक्ष्य से ही साधन हो तो ठीक, और उस साधन को भी परिग्रह कहा है। कौन से साधन? यह सर्वोत्कृष्ट साधन ऐसा यह शरीर कि जिसके द्वारा उस भाव मन के द्वारा वो शुद्धोपयोग की लीनता में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं, और जब शुद्धोपयोग में लीन है तब वहाँ न तो भाव मन है, न बाहर कोई विकल्प है, न कुछ भी है। ऐसी जो निर्विकल्प दशा, और उस निर्विकल्प दशा में निरंतर अनंत काल के लिए स्थिर होने का पुरुषार्थ, यही एकमात्र भावलिंगी मुनि की क्रिया, ऐसा यहाँ वस्तु धर्म बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ ऐसा तात्पर्य है कि वस्तु धर्म होने से परम निर्ग्रंथपना ही अवलंबन योग्य है, और ऐसे अपवाद के कौन से विशेष भेद हैं, सो गाथा 225 में कहते हैं कि यथा जात रूप यानी जन्मजात नग्न जो लिंग, वह जिन मार्ग में उपकरण कहा गया है, गुरु के वचन सूत्रों का अध्ययन और विनय भी उपकरण कही गई है। अब ये उपकरणों का प्रकार बता रहे हैं। साधन कौन से साधन हैं, तो यहाँ कह रहे हैं टीका में,
इसमें जो अनिषिद्ध उपधि अपवाद है वह सभी वास्तव में ऐसा ही है कि जो श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाला होने से उपकरणभूत है, दूसरा नहीं। उसके विशेष इस प्रकार है कि सर्व आहार्य यानी बाहर से लाया जाने वाला, कृत्रिम औपाधिक यानी सर्व कृत्रिम औपाधिक भावों से रहित मुनि के आत्मा का सहज रूप, वस्त्र आभूषण आदि सर्व कृत्रिमताओं के रहित यथाजात रूपपने की अपेक्षा रहती है। अर्थात मुनि के आत्मा का रूप दशा सहज होने से शरीर भी यथाजात ही होना चाहिए। इसलिए यथाजात रूपपना वही मुनिपने का बाह्य लिंग है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। और ऐसे अपेक्षित यथाजात रूपपने के कारण जो बहिरंग लिंगभूत है, ऐसा यह काय पुद्गल, यह पहली बात। अब दूसरी बात बता रहे हैं। जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे तत्काल बोधक यानी उसी उपदेश के समय ही बोध देने वाले शास्त्र शब्द सदा बोध के निमित्त भूत होने से नित्य बोधक कहे गए हैं। गुरु वचन उपदेश काल में ही बोध के निमित्तभूत होने से तत्काल बोधक कहे गए हैं। यानी जब उपदेश सुना पढ़ा जा रहा है वह तत्काल बोधक है, और उसके द्वारा जो शब्द अपने भीतर एक रूपता का कारण बन रहे सदा बोध के निमित्त बोध होने से नित्य बोधक है। इस प्रकार गुरु द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व द्योतक यानी आत्म तत्व को समझाने वाले, प्रकाशित करने वाले ऐसे सिद्ध उपदेश रूप वचन पुद्गल, भले पुद्गल हो लेकिन अभी हमें सहायक बन रहे हैं, वो सफल रामबाण औषधि बन रही है। तथा तीसरी, जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे नित्य बोधक अनादि निधन शुद्ध आत्मतत्व को प्रकाशित करने में समर्थ श्रुत ज्ञान के साधनभूत शब्दात्मक सूत्र पुद्गल, ये जो सूत्र पुद्गल जो शब्द रूप है और शुद्ध आत्म तत्व को व्यक्त करने वाली जो दार्शनिक पर्यायें यानी उन रूप से परिणमित पुरुष के प्रति विनीतता का अभिप्राय प्रवर्तित करने वाले चित्र पुद्गल, यानी जो जिनके द्वारा हमें यह प्राप्ति हुई है, इनका विनय, उनकी नम्रता, सम्यक दर्शन आदि पर्याय में परिणमित पुरुष के प्रति विनय भाव से प्रवृत्त होने में मन के जो पुद्गल निमित्त भूत है, इस प्रकार से चार जो प्रकार बताए उन रूप से परिणमित पुरुष के प्रति ऐसे जो चित्र पुद्गल अपवाद मार्ग में जिस उपकरण भूत उपधि का निषेध नहीं है, उसके उपरोक्त चार भेद है। ये दो चार आधार बताएं। ये शुभोपयोग रूप जब शुद्धोपयोग में लीन नहीं होते हैं तब इनका आधार उपादेय बताया है, लेकिन इसमें अटक नहीं जाना है। उपादेय अपेक्षा से कथनचित उपादेय और कथनचित शुद्धोपयोग की अपेक्षा से हेय बताया है। और यहाँ ऐसा तात्पर्य है कि काय की भांति वचन और मन भी वस्तु धर्म नहीं है, यह बात बताने का प्रयास किया गया है। अब अनिषिद्ध ऐसा जो शरीर मात्र उपधि उसके पालन की विधि का उपदेश करते हैं। गाथा 226 में कहते हैं कि श्रमण कषाय रहित वर्तता हुआ इस लोक में निरपेक्ष और परलोक में अप्रतिबद्ध होने से युक्ताहार विहारी होता है। यानी योग्य आहार विहार वाला, युक्त अर्थात योगी के आहार विहार वाला, योग पूर्वक आत्म स्वभाव में युक्तता पूर्वक आहार निहार वाला होता है। अब उसकी टीका में कहते हैं,
अनादि निधन एक रूप शुद्ध आत्म तत्व में परिणत होने से श्रमण समस्त कर्म पुद्गल के विपाक से अत्यंत भिन्न स्वभाव के द्वारा कषाय रहित होने से उस यानी वर्तमान काल में मनुष्यत्व के होते हुए भी स्वयं समस्त मनुष्य व्यवहार से बहिर्भूत यानी बाहर से संपूर्णतः उदासीन होने के कारण इस लोक के प्रति निरपेक्ष है, निस्पृह है तथा भविष्य में होने वाले देवादि भावों के अनुभव की तृष्णा से शून्य होने के कारण यहाँ बाहर की कोई भी आशा अपेक्षा इच्छा नहीं है, वहाँ तृष्णा से शून्य होने के कारण परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध है। इसलिए जैसे गेय पदार्थों के ज्ञान की सिद्धि के लिए यानी घटपट आदि पदार्थों को देखने के लिए ही दीपक में तेल डाला जाता है और दीपक को हटाया जाता है, उसी प्रकार श्रमण शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि की सिद्धि के लिए यानी शुद्धात्मा को ही प्राप्त करने के लिए ही वह शरीर को खिलाता है, चलाता है, इसलिए युक्त आहार विहारी होता है। इस अपेक्षा से सिर्फ और सिर्फ शुद्धोपयोग के लक्ष्य से ही उनका परिणमन आहार विहार निहार होता है। यहाँ ऐसा तात्पर्य है कि श्रमण कषाय रहित है, इसलिए वह शरीर के अनुराग से या दिव्य शरीर के यानी भावी देव शरीर के अनुराग से आहार विहार में अयुक्त पने से प्रवृत्त नहीं होता, किंतु शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की साधकभूत श्रामण्य पर्याय के पालन के लिए ही केवल युक्ताहार विहारी होता है। ऐसे भावलिंगी मुनि की दशा सुनकर समझकर वहाँ तक हम जल्द से जल्द कैसे पहुँच सके, इस लक्ष्य से यानी अंतकाल के लिए शुद्धोपयोग में लीन होने के लक्ष्य से वापस समझना गुणस्थानक की भी अपेक्षा, क्योंकि शुद्धोपयोग में गुणस्थानक की भी कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ व्यवहार से समझाने के लिए बाहर से प्ररूपण किया गया है। तो ऐसे निरंतर शुद्धात्म के लक्ष्य से ही निरंतर हमें प्रयोजन करना है। हर जीव इसी मार्ग पर इस दृढ़ता से आगे बढ़ने का, पर द्रव्य पर भावों से छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में लीनता का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाओ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म रमण ही है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।